दर्शकों को जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का बड़े प्यार से नमस्कार। आज महिया हत्याकांड की श्रेणी के ये 12वें हफ्ते में मैं आज महिया हत्याकांड में अमानवीय व्यवहार के बारे में बात करने जा रहा हूं। मनुष्य जितना बुरा है उतना ही मनुष्य मृत्यु के समय अच्छा हो जाता है। जब कोई मनुष्य मर जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है और उनके शरीर की अंतिम विधि करता है, लेकिन यहां ये मानवीय गुण पूरी तरह से छूट गए प्रतीत होते हैं। आइए एक पल के लिए मान लें कि गलतियां की गई और लाशों गिरने के बाद राज्य पूरी तरह से जिम्मेदारी से चूक गया। पुलिस अधीक्षक ने इस तरह के कदम उठाने और सम्मान से अपने रिश्तेदारों तक लाशों को पहुंचाने की व्यवस्था करने के बजाय सभी लाशों को कुल्हाड़ी से उसका सिर काट लिया और एक भयानक अत्याचार दिखाया जिसे इतिहास कभी माफ नहीं कर सकता। मुस्लिम शासक ऐसा इसलिए करते थे ताकि लोगों में डर पैदा करने के लिए कोई उनके खिलाफ कभी न आए। ऐसी कहानियां इतिहास के पन्नों में से मिल जाती है। अहमदाबाद में जब गुजरात के सुल्तान ने विद्रोहियों का सिर काटकर अहमदाबाद के द्वार पर लटका देते थे, अक्सर यह ज्ञात होता है कि इस तरह के विचार जमादार सुलेमान के मन में भर गए होंगे। जमादार सुलेमान के लिए 1883 ईस्वी में ऐसा करना गलत था। 1807 ईस्वी में वॉकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिर अंग्रेजों ने सब कुछ रोक दिया था। फिर भी यह घटना हुई, वह बहुत खेदजनक है। इतिहास में किसी भी घटना का वर्णन या चित्रण उस समय की स्थिति, रीति रिवाजों और परंपराओं को समझकर किया जाना चाहिए। यदि 16वीं शताब्दी की कोई घटना है और आप 21वीं सदी का चश्मा पहनकर उसका मूल्यांकन करते हैं तो परिणाम गलत होंगे। इसके लिए इतिहासकार के पास एक दूरदृष्टि और व्यापक पठन होना चाहिए। रियासत के अधिकारी इतने से अटके नहीं। कंडा पहाड़ी में खाना देने के लिए आई अलय नामक अजाब गांव की एक महिला ने उसे पकड़ लिया और अपने रिश्तेदारों के खून से लथपथ सिर को अपने हाथों से गाड़ी में भरवाया। तब तो मानवता की सीमा खत्म हो गई। एक औरत पर इतना जुल्म करके उसको क्या मिला होगा। कंडा डूंगर से प्लासवा तक का रास्ता भी खून से लथपथ था और बेलों का भी दम घुट गया था और पक्षी चहकने लगे और सड़क पर चलने वाला आदमी तो हतप्रभ हो गया था। सिर काटे जाने के बाद धड़ कई दिनों तक कनाडा की पहाड़ी पर पड़े रहे, जिससे जानवर गीधों खा गए और बदबू आने लगी। यहां देखा गया कि आदमी इस तरह कितना जुनूनी हो सकता है। इस समय नवाब या दीवान या उप दीवान यह नहीं जानते थे क्या ये बहरे हो गए थे। आखिर में मैजिस्ट्रेट ने कहा यह इतना बुरा हो गया था कि जूनागढ़ ला रहे सिर से लदी गाड़ियां को रोक ली और प्लासवा गांव में यह सिर को सबको दफना दिए गए। 28 जनवरी 1883 को इस घटना के दिन यहां वहां 76
लोगों की मौत हो गई थी। बाकी घायलों को तुरंत उचित इलाज नहीं मिला, इसलिए 2-3 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 81 हो गई। फाइलों से पता नहीं चलता कि घायलों का कोई इलाज किया गया था। इसके अलावा राज्य के 5 या 6 लोग घायल हुए और किसी की मौत नहीं हुई थी। इस घटना को काठियावाड़ के इतिहास में सबसे शर्मनाक घटना कहा जा सकता है। यहां हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मनुष्य निर्णय करके कितनी भयानक गलती करता है, लेकिन मनुष्य इससे नहीं समझता है। ऐसा ही एक नरसंहार गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित पहाड़ी पर 17/11/1913 को हुआ था। इसके नेता गोविंद गुरु थे, जिनमें लगभग 1500 आदिवासियों को अंग्रेजों की और रियासतों की फौज ने बेरहमी से मार डाला था। पंजाब में जलियांवाला बाग में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 13 अप्रैल 1919 के दिन 679 लोग मारे गए थे। आज इस दोनों स्थल पर मानगढ़ धाम का और जलियांवाला बाग में स्मारक का निर्माण किया गया है, जबकि कंडा डूंगर तो खाली खम है, वहां केवल खांभी खड़ी है। गुजरात और काठियावाड़ के कितने लोग इस कंडा डूंगर के बारे में जानते होंगे? यह सवाल मुझे हर पल आता है। वहां बड़ा स्मारक करना चाहिए।